एनआईए ने आतंकियों की एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया है। एनआईए ने अलकायदा के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए देश के अलग अलग हिस्सों से 9 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 और केरल के एर्नाकुलम से 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए की छापेमारी में इन आतंकियों के पास से विस्फोटक भी बरामद हुए हैं और गिरफ्तार सभी संदिग्ध आतंकी जम्मू कश्मीर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा के इन आतंकियों की प्लानिंग देश के किसी हिस्से में बड़ी साजिश को अंजाम देने की थी और खासकर राजधानी दिल्ली और मशहूर जगहों पर। सूत्रों की माने तो आतंकी इसके लिए देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों की रेकी भी कर चुके थे और जल्द ही किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही ये सब जांच एजेंसी के हत्थे चढ़ गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रशांत देव है और साथ ही दिल्ली से हमारे सहयोगी विनय भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रशांत, आपका रुख करेंगे। यकीनन ये एक बड़ी कामयाबी मिली है एनआईए को, लेकिन जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक हम आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह जो ये इंटर स्टेट मॉड्यूल था इनका ये काम कर रहा था और किस तरह से इसका खुलासा हुआ है, क्या प्लानिंग थी पूरी इनकी? देखिए, एनआईए की ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एनआईए को इन्वेस्टिगेशन इसलिए दिया गया था इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर कि पूरे देश में एक साथ एनआईए काम कर सकती है, रेड कर सकती है। तो जो पहली जानकारी निकल के आई है वो उसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। सबसे पहला ये कि ये एक बहुत बड़ी साजिश कर रहे थे ये आतंकी संगठन और पाकिस्तान से सीधे संपर्क में थे, यानी कि पाकिस्तानी आतंकी जो एक कोई है जो हैंडलर था जो इनको कंट्रोल कर रहा था और इनको जो 2 बड़े टारगेट्स दिए गए थे उसी टारगेट पे ये काम कर रहे थे। पहला टारगेट ये था कि इनको जगह जगह से हथियार प्रोवाइड किए गए थे और उन हथियारों की डिलीवरी कश्मीर में करनी थी, यानी कि इनके द्वारा दिए गए हथियार से कश्मीर में एक टेरर अटैक करना था। ये एक अहम जानकारी निकल के आई है। दूसरा जो ग्रुप था वो दिल्ली और एनसीआर के भीड़ भाड़ वाली जगह पे बड़े अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। तो ये जो अहम जानकारी मिली थी सबसे पहले इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिली और इसमें उसके बाद इंटेलिजेंस को शेयर किया गया एनआईए से। एनआईए की अपनी भी इंटेलिजेंस थी, उसके बाद इनको दबोच लिया गया और लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि बहुत क्लियर जो है इसमें आईएसआई का हाथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहीं से इनको इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे और ये इंटर स्टेट ग्रुप था और बड़ी कार्रवाई करने की पूरी प्लानिंग कर रहे थे। तो ये जो जानकारी निकल के आई थी कि सोचिए कि पश्चिम बंगाल और केरल में ऑपरेशन हो रहा है, वहां से कश्मीर हथियारों की डिलीवरी करनी थी और वहां कश्मीर में टेरर अटैक करना था। उसके बाद दूसरा मॉड्यूल दिल्ली और उसके आसपास के भीड़ भाड़ वाले बाजार को निशाना बनाना था। ये जानकारी मिली है और इनके निशाने पे और क्या क्या चीजें थी, कहां ये काम करने वाले थे, इसके लिए पूछताछ जारी है। बिल्कुल प्रशांत, आप बने रहे हमारे साथ। इससे जुड़ी एक और बड़ी जानकारी जो मिल रही है वो आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया गया है और दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में जगह जगह गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और ज्यादा जानकारी के साथ विनय हमारे सहयोगी दिल्ली से इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विनय, ज्यादा अपडेट आपसे चाहेंगे, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ा दिया गया है, चाक चौबंद कर दी गई है, जो गाड़ियों की तलाशी की बात कही जा रही है, ज्यादा अपडेट आपसे चाहेंगे। देखिए, मैं इस समय पार्लियामेंट के ठीक सामने खड़ा हूं, उसके साथ में ये रायसीना हिल है और लुटियन जोन्स में इन आतंकियों का जो पकड़े गए हैं, इनका जो पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वीवीआईपी इलाके में, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये हमला कर सकते थे। तो जिसके चलते लुटियन जोन्स इलाके में अगर आप ये देखें, पुलिस एक एक गाड़ी को रोककर चेक कर रही है, किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है, या तो पास हो उनके पास तो लुटियन जोन इलाके में जाने दिया जा रहा है। वहीं बैरिकेटिंग लगा दिए गए हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, बैरिकेटिंग लगा दिए हैं। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है, पूरे हथियार बंद पुलिस वाले यहाँ पर खड़े हैं। अमूमन यहाँ पर 1-2 पुलिस वाले होते हैं, लेकिन आज यहाँ दर्जन भर से ज्यादा पुलिस वाले हैं और एक एक गाड़ी को, अगर मैं आपको दिखाऊं, एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है और किसी को भी बगैर चेकिंग के नहीं जाने दिया जा रहा। अगर पास नहीं है तो उसको वापस भेज दिया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं, गाड़ी को वापस भेज दिया। तो इस तरीके से दिल्ली में हर जगह पर
कई जगह पर दिल्ली में इसी तरीके से चेकिंग हो रही है। कनॉट प्लेस की अगर हम बात करें या बड़े बड़े मॉल्स की बात करें, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर से 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। राजौरी से सुरक्षा बलों ने इन्हें गिरफ्तार किया गया है और सभी आतंकी लश्कर के बताए जा रहे हैं। आतंकियों के पास से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिसमें AK-56 समेत कई पिस्टल और कैश भी इनके पास से बरामद किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, और इस खबर पर हमारे सहयोगी आसिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, क्या जानकारी? और देखिए, ये जम्मू कश्मीर पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था CRPF और सेना के साथ, और पुलवामा और शोपियां इलाके के ये लोग रहने वाले हैं। जो 3 पकड़े गए हैं ये राजौरी के इलाके से पकड़े गए हैं, और इनके पास से जो हथियार बरामद किए गए हैं उसमें 2 AK-56 राइफल्स, 6 मैगजीन और 4 ग्रेनेड, 2 पिस्टल और 1 लाख रुपए कैश भी मौजूद है। और ये माना जा रहा है कि ये लोग हथियारों की डिलीवरी लेने के लिए राजौरी पहुंचे थे, और उसके बाद इन्हें ये हथियार यहाँ कश्मीर घाटी के शोपियां और पुलवामा इलाके में पहुंचाने थे। लेकिन इससे पहले कि ये अपने इस मंसूबे में कामयाब हो जाते, उससे पहले ही फोर्सेस को इनके बारे में सूचना मिली, और उसी सूचना के आधार पर तुरंत ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसके दौरान इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल बताया जा रहा है कि तीनों लश्कर से जुड़े हुए हैं, लेकिन आगे इनके साथ और कौन लोग जुड़े हुए थे, इन्होंने हथियार कहां से राजौरी में लिए, क्या ये नियंत्रण रेखा पार करके कोई मिलिटेंट आए थे इन्हें हथियार देने के लिए, ये सब जो है इसको लेकर जांच शुरू कर दी गई है, और कई इलाकों में इसको लेकर छापेमारी भी जारी है। जी शुक्रिया आसिफ, आपका ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, और साथ ही हमारे 2 सहयोगी प्रशांत और विनय, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उनकी मौत की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है, और इस बीच रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। आज News 24 सुशांत केस में एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। सुशांत के कुक ने सुशांत की मौत पर बेहद ही सनसनीखेज खुलासा किया है। News 24 से बातचीत में सुशांत के कुक ने दावा किया है कि बिना रिया की मर्जी के सुशांत कुछ भी नहीं खाते थे, और यही नहीं, खाना दवाई सिर्फ और सिर्फ रिया ही उनको देती थी। केशव ने दावा किया है कि सुशांत को खाने में कुछ न कुछ दिया गया। केशव ने यहां तक कहा है कि सुशांत सुसाइड नहीं कर सकते। क्या मतलब कैसे वो बदलाव आया उनके उनकी जिंदगी में, मतलब या शरीर में आपने देखा? क्योंकि अशोक का कहना है कि हंसते रहते थे हमेशा, खाने की बातें बहुत खाना पसंद है, राइट? खाना तो बस सर ने पूछा था, उनको मैडम को पूछा, कोई भी चीज समझ चाहिए तो मैडम को पूछना पड़ रहा था। कुछ भी देना हो तो? हाँ जी, हाँ जी। जैसे दवा से लेके या कुछ? दवा तो सीधा मतलब बुद्ध और आपको ये समाधान है, मतलब मैं दवा इतनी नहीं कर रहा, क्योंकि हमें चीज कुछ भी चाहिए तो उनको बिना पूछे हम नहीं कर सकते। क्या लग रहा है, ये खून है या ये अब खुद आत्महत्या है, सुसाइड है? ये सर मैं कॉल पर नहीं सकता, कैसे बोलूँ सर? अभी जी मैं एकदम ठीक ठाक था सुबह, उस टाइम में सोचा भी नहीं था जिंदगी में कभी भी। जी पूरा खुश था, सब कुछ ठीक था। क्या वो समझ नहीं आता नहीं क्या हो गया, वो सोच हम लोग ऐसे परेशान हो गए। क्या मर्डर है? अब मर्डर अपने क्या है, वो अंदर ही अंदर से लॉक किया पूरा, कुछ न कुछ तो होगा, मतलब कुछ सोचने को दिमाग में तो बैठा था। कुछ हो सकता है ऐसा? ऐसे हो भी सकता है कि किसी ने दबाव दिया होगा मेरे पीछे में, ऐसे अपना मन से, मतलब होगा नहीं तो मेरे नहीं तो ऐसे क्यों कर सकता है कोई आदमी? तो हम लोग आप लोग इधर है, प्रेशर देकर अपने को सुसाइड कर सकते, नहीं तो तो मतलब आप ये मानते हो कि आप भरोसा नहीं करते कि वो आत्महत्या कर सकता है, राइट? नहीं, ऐसे तो कर नहीं सकता। ऐसे इंसान पूरा हंस के लिए पूरा इतना खुश था, पूरा हमसे, ऐसे कैसे कर सकता है? कुछ तो होगा सर। क्या लगता है कुछ है? ये सुबह अगर हंस रहे हैं और 2 घंटे में ऐसा हो गया, तो क्या लगता है दवा दी गई या उनको किसी ने दवा, मतलब ऐसे दवा तो दे सकते, नहीं तो वो सोचा होगा, नहीं तो मैं अकेला हो गया, मुझसे ऐसे किया कि क्या मालूम, हो सकता है कुछ है गलत ना। ऐसे मतलब अंदर कुछ ना कुछ तो होगा सर, ऐसे नहीं तो पुनः आदमी ऐसे कर सकता है।
और ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारे दो सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दीपक दुबे हैं और हमारे साथ विनोद जगदाले हैं। सबसे पहले दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो कुक ने यह नया खुलासा किया है, चूंकि जांच काफी वक्त बीत चुका है जांच शुरू हुए, और इस बीच हर रोज नए दावे, हर रोज नए खुलासे, लेकिन सबके सेंटर पॉइंट में अगर कहें तो रिया ही है। जी आपको बता दें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शख्स है केशव, और ये चश्मदीद रहा है क्योंकि ये सुशांत के घर में मौजूद था, बहुत कुछ इसे पता था, और ऐसे में इसके शब्दों पर अगर बारीकी से एक एक बातों पर गौर करें तो इसमें कई बड़े खुलासे ये कर रहा है कि हो सकता है कि सुशांत को खाने पीने में या किसी अन्य चीज में कुछ दवा या अन्य चीजें दी गई हों। वहीं वो ये भी कह रहा है कि ये आत्महत्या नहीं कर सकते हैं क्योंकि सुशांत ने इनसे जूस मांगा हुआ था, वो सुबह हंस रहे थे, अच्छे मूड में थे, लेकिन अलग बयान जो अन्य घर में मौजूद सदस्य बता रहे हैं वो इससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं। और यही वजह है कि इन सभी से लगातार सीबीआई ने ग्रिल किया है, लंबी पूछताछ की है, और इनके बयानों में कई ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं कि इनका कहना है कि यूरोप टूर से पहले वो ठीक थे, यूरोप टूर से आने के बाद थोड़ी सी उनकी स्थिति बिगड़ी थी, लेकिन हिंदुजा अस्पताल आने के बाद जब एडमिट हुए और वहां से आने के बाद तो गुमसुम रहने लगे, चुप रहने लगे। यहां तक कि 8 तारीख का भी जिक्र ये कर रहा है कि सुशांत ने खाना पीना रिया चक्रवर्ती के जाने के बाद छोड़ दिया था। दीपक, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखें और बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। विनोद, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।